ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे णमियूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अध्ययन करते हैं। ये दोनों गाथाएं आज क्रमशः 54 और 55 नंबर है। कर्मों की निर्जरा और संवर कौन करता है, किस प्रकार से करता है, ये हमें यहाँ पर इन गाथाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 54। उच्चारण। सुह दुःखम। सुह दुःखम आधा क ख पी सहन्तो सहन्तो णाणी णाणी झाणम्मि झाणम्मि अधमा पूरा झाणम्मि होई दृढ़ चित्तो दृढ़ चित्तो अधता पुरता हेयु कम्मस्स अधमा पुरमा अधस पुरस कम्मस्स तौ तौ णिज्जरट्ठम णिज्जरट्ठम अधज पुरज अधटा ठ णिज्जरट्ठम इमो भणिगो भणिगो सुहदुःखं पिसहन्तो सुहदुःखं पिसहन्तो णाणी झाणम्मि होई दृढचित्तो णाणी झाणम्मि होई दृढचित्तो हेयूकं मस्तौ हेयूकं मस्तौ निज्जरणट्ठं इमो भणियो निज्जरणट्ठं इमो भणियो। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत सरल भी है। सुह दुःखं पि सहन्तो। सुह दुःखम सुह सुख, दुःखम दुख, सुख और दुख को पी भी सहन्तो सहन करता हुआ, सुख और दुख को भी सहन करता हुआ। सहन्तो यहाँ पर वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। सहन करता हुआ यहाँ क्रिया है सह और इसमें वर्तमान कृदंत का अधना और तब ये प्रत्यय लगा हुआ है। सहन्तो सहन करता हुआ, सुख और दुख को भी सहन करता हुआ। चाहे सुख की सामग्री मिले या दुख की सामग्री मिले, दोनों को ही सहन करता हुआ। एक्चुअली जब मुनि महाराज तपस्या में लीन होते हैं तो वो ये भी नहीं चाहते कि वो सुखों के कारण विचलित हों और वे ये भी नहीं चाहते कि दुखों के कारण विचलित हों। तो सुख को और दुख को दोनों को ही सहन करते हैं। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे दुख कभी ना मिले, दुख की सामग्री कभी ना मिले, लेकिन सुख की सामग्री हमेशा मिले, वह व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या वही कर सकता है, ध्यान वही कर सकता है जो सुख की सामग्री हो या दुख की सामग्री हो, दोनों को सहन करता है, दोनों के प्रति समता भाव रखता है। सुख दुखम पि सहन्तो, सुख और दुख को भी सहन करता हुआ कौन? णाणी ज्ञानी, ज्ञानी जीव, ज्ञानी साधु योगी, झाणम्मि होई दृढ़ चित्तो, झाणम्मि ध्यान में, होई होता है, दृढ़ चित्तो दृढ़ चित्त वाला,
दृढ़ चित्त वाला, ऐसा चित्त जो कि ध्यान में दृढ़ है, मजबूत है, जिसका मन ध्यान से भटकता नहीं है, ऐसा दृढ़ चित्त वाला राणी ज्ञानी झाणम्मी ध्यान में सुख दुखम पि सहंतो, सुख और दुख को भी सहन करता हुआ दृढ़ चित्त वाला होई होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, जिसका अर्थ है होई होता है। होता है दृढ़ चित्त वाला होता है, चाहे कैसा भी उपसर्ग आ जाए, किसी भी प्रकार का उपसर्ग या परिचय हो, सुख दुख की सामग्री हो, जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा हो, फिर भी वे ज्ञानी मुनि महाराज झाणम्मी ध्यान में दृढ़ चित्त होता है, मजबूत मन वाला होकर ध्यान में लीन रहता है। हेयु कम्मस तवो निजरठम इमो, इमो इमो यानी यह, इमो यह, हेयु हेतु है, यह इमो यह, हेयु हेतु, भणिओ कहा गया, यह हेतु कहा गया है। किसका हेतु कहा गया है? निज्जरणर्थम, तवो बीच में दिया है, तवो तप, तवो तप का हेतु या तप, यह इमो तवो यह तप, हेयु हेतु कहा गया है। किसका हेतु है? कम्मस कर्म का, निज्जरठम निर्जरा के लिए, कम्मस कर्म का, निज्जरणठम इसका संधि विच्छेद देख लीजिए, निज्जरण, निज्जरण अणा में छोटा आ, अट्ठम छोटा आ, ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा ट और ठा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए निज्जरण प्लस अट्ठम, निज्जरण अट्ठम, निर्जरण के लिए, अट्ठम अर्थम के लिए, निर्जरण के लिए, हेयु हेतु, भणियो कहा गया। इमो यह है, तवो तप ध्यान रूपी तप, यह ध्यान नामक तप, कम्मस निर्जरणार्थम कर्म की निर्जरा के लिए, हेयु हेतु, कारण, निमित्त, भणिओ कहा गया। यह कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त कहा गया है। क्या कहा गया है निमित्त? जब ध्यान में दृढ़ चित्त हो जाते हैं तो यह कर्म की निर्जरा के लिए हेतु कहा गया है। अगर ध्यान में दृढ़ चित्त नहीं है, ध्यान में लीन नहीं हो पा रहे हैं, बार बार ध्यान से बाहर हो रहे हैं, तो वह ध्यान ही नहीं है। ध्यान की भावना हो सकती है, ध्यान के लिए पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन वह ध्यान नहीं है और उससे कर्मों की निर्जरा नहीं बन पाएगी। नॉर्मली हम ध्यान के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस मात्र ही रह जाएगी, लेकिन सुख और दुख को सहन करते हुए जब दृढ़चित्त हो जाते हैं तो वह कर्मों की निर्जरा के लिए हेतु बन जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इस गाथा से ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है कि कर्मों की निर्जरा के लिए तपस्या आवश्यक है, क्योंकि तप के अलावा अन्य सभी कारणों से संवर तो होगा, तप निर्जरा नहीं होगा, निर्जरा नहीं होती। तत्वार्थ सूत्र में कहा है तपसा निर्जरा च, तपस्या के द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो ध्यान रूप तप है, ध्यान नामक तप है, उसमें दृढ़ चित्त हो जाने पर वह तप कर्म की निर्जरा के लिए हेतु कहा गया। भणिओ, यह यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, क्रिया है भण और भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय है अ। भण यानी कहना, भणिओ कहा गया।
इमो तौ निर्जरणठम हेयु भणियो। यह तप निर्जरा के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए हेतु कहा गया। अब अन्वय देखिएगा, गाथा बड़ी सरल थी, अन्वय देखेंगे तो आपके मन में अर्थ आ जाना चाहिए। सुह दुखम पि सहंतो णाणी झाणम्मि दृढ़चित्तो होई। इमो तौ कम्मस निज्जरणठम हेयु भणियो। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। सुख और दुख को भी सहन करता हुआ ज्ञानी साधु ध्यान में दृढ़ चित्त होता है। यह इमो, इमो यानी यह तप कर्म की निर्जरा के लिए हेतु कहा गया। हेतु, हेतु का मतलब होता है निमित्त, कारण, कहा गया, भणियों कहा गया। अब इसमें विभक्तियां देख लीजिए। सुह दुखम और सुह दुखम, इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पी, यह अव्यय है। सहंतो, सहन करता हुआ, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। राणी, दृढ़ चित्तो, तौ, इमो, हेयु और सहंतो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पुल्लिंग में। झाणम्मि, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। होई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कम्मस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। निज्जरणठम, यहाँ पर अट्ठम जुड़ जाने के कारण ये अव्यय हो गया। अर्थम, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए, यह अर्थ बताने के लिए। और भणियो, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, यह भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई, एक एक शब्द का अर्थ हो गया। यहाँ यह क्लियर किया गया है कि ध्यान में लीन होने के लिए, ध्यान में दृढ़चित्त होने के लिए सुख और दुखों को सहन करना आवश्यक है। सुखों दुखों में समता भाव रखना आवश्यक है। सुख दुख में समता भाव नहीं रखेंगे तो ध्यान में चित्त दृढ़ नहीं हो पाएगा, ध्यान से भटकना ही होता रहेगा। जब ध्यान में दृढ़ चित्त हो जाता है तब ही कर्मों की निर्जरा होती है। वह तप, वह ध्यान नामक तप निर्जरा का हेतु, कारण या निमित्त कहा गया, ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी कह रहे हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो बड़ा सरल है। ध्यान तो हम नहीं कर सकते लेकिन मन को एकाग्र जरूर हम करते हैं। तो हम क्या, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करते समय आपका मन एकाग्र हो जाता है? आपको लिखना है ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करते हुए आपका मन एकाग्र हो जाता है, यहाँ वहां भटकता नहीं है। उस कार्य के बारे में आपको लिखना है। बहुत सारे अलग अलग कार्यों में हमारी रुचि होती है और हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 55, उच्चारण। ण, ण, मुएई, मुएई। सगम, सगम, भावम। ण, परम, परिणमयी, परिणमयी। मुणई, मुणई। अप्पाणम, आधा प पूरा प। जो, जीवो, संवरणम, संवरणम।
णिज्जरणम, आधा जा पूरा जा, णिज्जरणम सो फुडम, फुडम भणिओ, भणिओ। णं वै सगं भावं, णं वै सगं भावं, णपरं परिणमै मुणै अप्पाणं, णपरं परिणमै मुणै अप्पाणं। जो जीवो संवरणं, जो जीवो संवरणं, णिज्जरणं सोफुडं भणिओ, णिज्जरणं सोफुडं भणिओ। यह गाथा भी बहुत अच्छी है। कौन ऐसा जीव है जो संवर रूप भी है और निर्जरा रूप भी है? संवर भी करता है। संवर का मतलब है कर्मों का जो आश्रव हो रहा है उसको रोक देना, कर्मों का आना रुक जाना, यह संवर है। निर्जरा पूर्व के बंधे हुए कर्मों को झड़ाते जाना, एक देश झड़ाते जाना, थोड़ा 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 नष्ट करते जाना, यह निर्जरा है। संवर और निर्जरा रूप कौन सा जीव है, ये हमें इस गाथा से एकदम स्पष्ट हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा, गाथा में दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जो और सो। जो ऐसा 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 करता है, सो वह ऐसा है। ये इसका मेन थीम हो गया। अब जो देखिए, जो के साथ में लिखा है जीवो, जो जीवो, जो जीव, जो जीव क्या करता है? अब ऊपर आ जाइए, पहली कंडीशन, न मोई सगम भावम, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, न परम परिणमयी, और तीसरी कंडीशन मुणई अप्पाणम। इन तीन कंडीशंस को जो पूरा करता है, इन तीन विशेषणों से जो सहित होता है, सो वह संवर और निर्जरा रूप, संवरणम निज्जरणम, संवरण संवर, निज्जरणम निर्जरा रूप, फुडम स्पष्ट रूप से भणिओ कहा गया। वह जीव संवर रूप और निर्जरा रूप भणिओ कहा गया। भणिओ यहाँ पर भूतकालिक कृदंत है, पिछली गाथा में भी आया था। भण क्रिया है, इसका अर्थ है कहना, और भूतकालिक कृदंत का अप्रत्यय लगा हुआ है। भणिओ कहा गया। कौन कहा गया? सो वह कहा गया। क्या कहा गया? संवरणम निर्जरणम, संवरण संवर, निर्जरण निर्जरा, संवर और निर्जरा रूप कहा गया। वह जीव संवर और निर्जरा रूप कहा गया। कैसा जीव संवर और निर्जरा रूप कहा गया? पहली कंडीशन, न मोई सगम भावम, जो सगम भावम, सगम स्व, सगम स्व भावम भाव, स्वयं के भाव को या स्व भाव को, अपने भाव को, निज भाव को न नहीं मोएई छोड़ता है। मोएई छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? सगम भावम, स्व के भाव को, अपने भाव को, अपने स्वभाव को जो नहीं छोड़ता है, स्वभाव से विपरीत नहीं जाता है, पर भाव रूप नहीं होता है, ऐसा वह संवर और निर्जर है। संवर और निर्जरा कौन करेगा? जो अपने स्वभाव में लीन है। पहली कंडीशन मुएई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। आगे परिणमई और मुणई, ये दोनों भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन के क्रिया रूप हैं। स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? न परम परिणमई, परम पर रूप से स्वभाव को नहीं छोड़ता है, और परम
पर रूप से न परिणमयी, पर रूप से परिणमन भी नहीं करता है, पर रूप परिणमन नहीं करता है, पर रूप से, पर स्वभाव में, पर भाव में, विभाव में जिसका परिणमन नहीं होता है, वह संवर और निर्जरा रूप है, वह संवर और निर्जरा को करता है। पहली कंडीशन, जो स्वभाव को नहीं छोड़ता है। दूसरी कंडीशन, जो पर रूप परिणमन नहीं करता है। और तीसरी कंडीशन, मुणई अपाणम, मुणई मानता है, जानता है, अपाणम आत्मा को, स्वयं को, जो स्वयं को जानता मानता स्वीकार करता है। मुणई, मुण क्रिया है यहाँ पर, मुण क्रिया का अर्थ जानना, समझना या स्वीकार करना भी हम कह सकते हैं। जो अपाणम आत्मा को स्वीकार करता है, जो स्वयं को, अपाणम स्वयं को, मुणई जानता है, स्वीकार करता है, जो अपने आत्म स्वरूप से परिचित है, जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, वह संवर और निर्जरा करता है। ये तीनों कंडीशन हमारी दृष्टि से हल्की फुल्की हम इसको प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन स्वभाव से तो तुरंत ही भटक जाते हैं। स्वभाव में रह पाना बड़ा मुश्किल होता है, पर भावों से हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। आत्मा को भले थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं जानते हैं। कौन इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है? ध्यान में लीन मुनि महाराज, ध्यान में लीन योगी इन तीनों कंडीशंस को पूर्ण करने के लिए ही ध्यान में लीन हुए हैं। वे चाहते हैं कि वे स्वभाव से ना हटें, पर भावों की ओर ना जाएं और अपने आत्म स्वरूप को ही जाने समझें। इस दृष्टि से वो ध्यान के लिए एकाग्रचित्त होते हैं। यहाँ गाथा बड़ी सरल है और एकदम स्पष्ट हो जाता है कि संवर और निर्जरा कौन कर सकता है। अन्वय देखिएगा, आपके दिमाग में अर्थ तुरंत आ जाएगा। जो जीवो सगम भावम न मुएयि, परम न परिणमयि, अपाणम मुणयि, सो फुडम संवरणम निज्जरणम भणिगो। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो जीव स्वभाव को नहीं छोड़ता है, पर भाव को रूप, पर भाव रूप परिणमन नहीं करता है और आत्मा को स्वीकार करता है, आत्मा को जानता समझता है, वह निश्चित रूप से संवर और निर्जरा रूप कहा गया। विभक्तियां न कई बार आया है और फुडम यह अव्यय है, इसमें विभक्तियां नहीं होती। मुएयि, परिणमयि और मुणयि ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। सगम भावम परम अपाणम इन सब में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। जो जीवो सो भणियो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है पुल्लिंग में। संवरणम निज्जरणम ये भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है लेकिन नपुंसक लिंग में। और भणियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है जिसका अर्थ है कहा हुआ। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई हैं। अर्थ बड़ा सरल है। ये गाथाएं जब तक नहीं पढ़ी थी तो लगता था कि कठिन होंगी, लेकिन जब एक एक शब्द से अर्थ देखना प्रारंभ किया तो बड़ी सरल लग रही हैं, बड़ी सरलता से सभी को समझ में आ रही हैं।
और जो आध्यात्मिक भ्रम कई लोगों ने फैलाया हुआ है उसको दूर करने वाली है, इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।